अनेक राम कथाओं में एक ही राम का जन्म और लीलाएं। कालिदास ने राम जन्म का अत्यंत काव्यमय वर्णन किया है। बालक के तेज से सूतिकाग्रह के दीपकों की ज्योति मंद पड़ गई थी। संसार के सारे दोष भाग गए थे, गुण ही गुण फैल गए थे। मानो स्वर्ग भी विष्णु भगवान का अनुसरण करता हुआ पृथ्वी पर उतर आया हो। वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में भगवान राम तथा उनके भाइयों की जन्मतिथि चैत्र शुक्ल नवमी बताई गई है। इसके बाद की रचनाओं में इसी तिथि का उल्लेख किया जाता है। संसार में अनेक रामचरित आधारित ग्रंथ हैं, जैसे आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, पद्म पुराण, कृत्तिवासी रामायण, बलराम दास रामायण, श्री रामचरितमानस, भावार्थ रामायण आदि। राम जन्म के अवसर पर अलौकिक घटनाओं का वर्णन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। पौंचर्य में राम तथा लक्ष्मण के जन्म के पूर्व उनकी माताओं के शुभ स्वप्नों का उल्लेख मिलता है। राम की माता में स्वप्न में सिंह, सूर्य तथा चंद्रमा को देखा था, जिसे सुनकर राजा दशरथ ने कहा था, हे सुंदरी, ये स्वप्न उत्तम पुरुष का जन्म सूचित करते हैं। इसी प्रकार सुमित्रा ने हाथ में कमल धारण करती हुई लक्ष्मी को तथा किरणों से प्रज्वलित चंद्र और सूर्य को स्वप्न में देखा था। पद्मचरित के अनुसार राम की माता ने महापुरुष का जन्म सूचित करने वाले स्वप्न देखे थे। प्रथम स्वप्न में उन्होंने सफेद हाथी, दूसरे में सिंह, तीसरे में सूर्य और चौथे में चंद्रमा को देखा था। यह असंभव नहीं कहा जा सकता कि पौंचर्यम के प्रभाव में कालिदास ने रघुवंश में लिखा है कि रामादि के जन्म के पूर्व दशरथ की रानियों को स्वप्न दिखाई देता था कि कमल, शंख, धनुष और चक्र लिए कोई सलोना सा पुरुष हमारी रक्षा कर रहा है और गरुड़ में हमें आकाश में उठाकर ले जा रहे हैं। लक्ष्मी हाथ में कमल का पंखा लिए हमारी सेवा कर रही हैं और सप्तऋषि भी वेद पाठ करते हुए हमारी उपासना कर रहे हैं। कालिदास ने राम जन्म का अत्यंत काव्यमय वर्णन किया है। बालक के तेज से सूतिकाग्रह के दीपकों की ज्योति मंद पड़ गई थी तथा संसार के सारे दोष भाग गए थे। चारों ओर गुण ही गुण फैल गए थे। मानो स्वर्ग भी विष्णु भगवान का अनुसरण करता हुआ पृथ्वी पर उतर आया हो। इतना ही नहीं, आगे कालिदास लंका में उसी समय घटने वाले अपशकुनों का भी उल्लेख करते हुए कहते हैं कि रावण के मुकुटों से कुछ मणि पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो राक्षसों की लक्ष्मी अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रही हो। कृत्तिवास ने इस प्रसंग को आगे बढ़ाकर लिखा है कि उस समय रावण का मुकुट भूमि पर गिर गया तथा अन्य अपशकुनों ने अतिरिक्त एक आकाशवाणी भी सुनाई पड़ी कि दशरथ के घर में विष्णु का जन्म हुआ है। इस पर रावण ने विचार किया कि शैशव में ही उन्हें मारने में मेरा कल्याण है और उसने पता लगाने के उद्देश्य से शुक सारण को अयोध्या भेज दिया। दोनों राक्षस जाकर शिशु को प्रणाम करते हैं।
भक्ति का वरदान मांगकर लंका लौटते हैं तथा रावण को आश्वासन देते हैं कि उसकी आशंका निर्मूल है। श्री रामचरितमानस के अनुसार काक भुसुंडी तथा शिव दोनों मनुष्य रूप धारण कर राम जन्म महोत्सव के अवसर पर अयोध्या आए। भगवत गीता के अनुसार कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखलाया था। भागवत पुराण के अनुसार यशोदा ने बालक कृष्ण के मुंह में समस्त ब्रह्मांड देखा था। रामलिंगामृत व रामचरितमानस में भी राम ने अपनी माता कौशल्या को विराट रूप दिखलाने का वर्णन किया है। पद्म पुराण के अनुसार राम ने विष्णु रूप प्रकट करते समय अपने विश्व रूप का भी उद्घाटन किया था। वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ द्वारा नामकरण के अवसर पर राम तथा लक्ष्मण के नामों के विषय में कहा गया है, रामस्य लोक रामस्य लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन तथा लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो। बाद की रचनाओं में चारों भाइयों के नाम का स्पष्टीकरण मिलता है। आध्यात्म रामायण की धारणा सर्वाधिक प्रचलित है। रमणाद राम इत्यपि भरणाद भरतो नाम लक्ष्मणम लक्ष्मणान्वितम शत्रुघ्नम शत्रुहंतारमेव गुरु भासत। तुलसीदास जी ने आध्यात्म रामायण के आधार पर ही लिखा, सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। कई रचनाओं में बालक राम पर राक्षसों के आक्रमण का भी वर्णन किया गया है। पद्म पुराण के गौंडीय पाताल खंड में बालक राम एक पुष्प निर्मित धनु से एक राक्षस को मार डालते हैं जो मृग के रूप में आया था। भुसुंडी रामायण में भी भागवत रामायण का पुराण का प्रभाव स्पष्ट है। वहाँ उल्लेख है कि रावण द्वारा भेजे गए राक्षस बाल्यावस्था में ही राम को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वे स्वयं मारे जाते हैं। उनके डर से दशरथ राम को किसी गुप्त स्थान पर भेज देते हैं। राम को मारने के लिए आने वाले राक्षस भी राम भक्त बन जाते हैं। श्री रामचरितमानस के उत्तराखंड में भुसुंडी गरुड़ से कहते हैं कि मेरे इष्ट देव बालक राम है। वह प्रत्येक रामावतार में राम की बाल लीला देखने जाते हैं। उत्तरकांड में कहा गया है कि राम 5 वर्ष तक बालक राम की संगति में बिताते हैं। एक दिन राम की बाल लीला देख भुसुंडी के मन में उनके नारायणत्व के विषय में संदेह उत्पन्न हुआ। इस पर राम भुसुंडी को पकड़ने आगे बढ़े और भुसुंडी भाग खड़े हुए, किंतु वह आकाश में दूर तक उड़ते हुए बालक राम की भुजा अपने पास देखते रहे। अंत में भयभीत होकर भुसुंडी ने आंखें बंद कर ली और अपने आप को अयोध्या में पाया। बालक राम तथा बाल हनुमान की मित्रता की कथा कोई प्राचीन आधार नहीं मिलता है। श्री रामचरितमानस के अप्रामाणिक संस्करणों के एक क्षेपक तथा विश्राम सागर में इसका वर्णन किया गया है। बाद की रचनाओं में यह प्रसंग अपेक्षाकृत विस्तार से वर्णित है। शिवजी मदारी बनकर हनुमान जी को अयोध्या में लाते हैं। बालक राम वानर देख मुग्ध हो जाते हैं।
हनुमान जी बहुत दिनों तक राम जी के साथ रहते हैं, सेवा व मनोरंजन करते हैं और बाद में राम ही उन्हें किष्किंधा भेज देते हैं। फिर बड़े होने पर दोनों का मिलन होता है। जय श्री राम।